के आज एक रेंज में कारोबार होते हुए दिखा और उसके बाद क्लोजिंग हुई। हालांकि जो सुबह शुरुआत हुई थी वो तेजी के साथ हुई थी, ऊपर बाजार खुला था और उसके बाद धीरे धीरे नीचे ही आया और फ्लैट बंद हुआ। लगातार इनफैक्ट एक तीसरा सेशन था जब दबाव के साथ बाजार की क्लोजिंग हुई है। बैंकिंग, रियल्टी स्टॉक्स से सबसे ज्यादा दबाव था। एफएमसीजी, मेटल, फार्मा स्टॉक्स, यहाँ पर भी दबाव आज के सत्र में था। हालांकि मिड कैप, स्मॉल कैप्स में खरीदारी देखने को मिल रही थी और ये मोमेंटम था आज के सेशन का। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि कल की तैयारी आपको कैसे करनी है और साथ ही कल के लिए ट्रेड कैसे लेना है, और सबसे महत्वपूर्ण कि जो आपके सवाल हैं उन पर क्या राय आपको एक्सपर्ट से मिलेगी। तो जो क्वेश्चंस ऑलरेडी हमें मिले हैं शो में उनको तो हम शामिल करेंगे ही, और साथ ही आप नए क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं फेसबुक, ट्विटर पर भी, तो वहाँ से भी पिक करके हम क्वेश्चंस को शामिल करेंगे। आज की जानकार प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा हमारे साथ मौजूद हैं। गाबा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो एक इंडेक्स पर ही आपका आउटलुक चाहिए। क्या सेंस बन रहा है कल के सेशन के लिए, क्योंकि अभी पिछले 3 दिनों का स्पेशली अगर ट्रेंड देखें तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन, थोड़ा सा सुस्त ही बाजार का मूड नजर आ रहा है। आपका आउटलुक क्या है? गुड इवनिंग टू यू दीपाली। ऐसा है कि निफ्टी को देखा जाए तो 15,861 कुछ 2-3 महीने से मैं ये लेवल बता रहा हूं कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। इसके इर्द गिर्द ऑन अ हायर टाइम फ्रेम ज्योमेट्री है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ज्योमेट्री है, तो इसको पार करना इतना इजी नहीं। एक नंबर 2, उसके आगे है 16,000 का लेवल, ये भी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है, 16,000 राउंड फिगर है। तो ये जोन पार करने के लिए थोड़ी काफी दौड़ चुका है, तो इसलिए सांस लेने की जरूरत है। तो करेक्शन यहाँ पर जगह अच्छी है करेक्शन की। करेक्शन 2-3 जगह टाइम के होते हैं, टाइप के होते हैं। एक तो होता है प्राइस वाइज करेक्शन, दूसरा होता है टाइम वाइज करेक्शन, और तीसरा होता है प्राइस एंड टाइम वाइज करेक्शन। ये जगह करेक्शन की है। लगता तो अभी टाइम वाइज करेक्शन है क्योंकि अब तक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, वीक नहीं हुआ, लेकिन टाइम वाइज करेक्शन लग रहा है। थोड़ा अप मूव डिप होगा। आज का जो मूव है ये काफी हद तक कहूंगा कि वीक मूव है, और शायद लोअर लेवल 15,340 या 15,500 में कहूंगा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। वहां पर एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी भी है, वहां से अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलता है तो शायद बाइंग का मौका रहेगा, गैप अप खुलता है तो सेलिंग का। ठीक है, तो 15,500 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी पर, लेकिन भले ही ये इंडेक्स पर आपको व्यू दिया होगा बस आपने, लेकिन एक चीज़ तो है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अभी भी मार्केट में बना हुआ है, क्योंकि आज भी कई स्टॉक्स थे जिन्होंने नए हाईस छुए थे, फिर चाहे वो डीवीज लैब हो, दिग्गजों में इन्फोसिस हो, यूफ्लेक्स, मिड कैप्स में भारत रसायन, हैप्पीएस्ट माइंड जैसे स्टॉक्स अच्छे एक्शन में थे। लेकिन चलिए क्वेरी शामिल करने से पहले फटाफट से आपको एफआईएस के आंकड़े भी दिखा देते हैं। एफआईएस की ओर से क्या आज के सेशन में हुआ है। हालांकि एफआईएस हमने देखा है कि पिछले काफ़ी समय से बिकवाली की साइड ही ज़्यादा रहे हैं, और आज भी देखिए 1650 करोड़ की बिकवाली उनकी ओर से हुई है। डीआईएस ने हालांकि 1520 करोड़ की बाइंग आज के सत्र में की है। तो ये है एफआईएस के आंकड़े। लेकिन चलिए अब क्वेरीज करते हैं शामिल, और पहले कॉलर जिग्ना है मुंबई से। जिग्ना नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? 99 शेयर 12 रुपये 50 के भाव से लिया हुआ है, तो मैं रखूं या बेच दूं? तो अच्छे मुनाफे में आप बैठी हैं। 12.5 रुपए का स्टॉक अब 45 रुपए हो चुका है। जिग्ना जी, थोड़ा अफसोस होता है कि सिर्फ 100 शेयर ही लिए, क्यों लिए थे, ज्यादा क्यों नहीं लिए? मैंने लिया था, आधा में निकल गई 20 रुपए में, तो अभी ये पड़ा है। अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग है कि आपके पास स्टॉक ज्यादा थे, प्रॉफिट्स आप ले चुकी हैं, ये छोटी सी होल्डिंग आपके पास है। अब क्या करना है? टीटीएमएल में 12 रुपए की बाइंग है और 45 रुपए के आसपास स्टॉक हुआ है बस, और 15 रुपए के बाद लगातार सर्किट लगा है, और क्यों लगा है मुझे पता नहीं, रीजन क्या है मुझे कुछ पता नहीं है। लेकिन नॉर्मली जब सर्किट ऑन द वे अप होता है तो खरीदना डिफिकल्ट होता है, और जब सर्किट ऑन द वे डाउन लगता है तब भी बेचना डिफिकल्ट होता है। तो नॉर्मली इस स्टॉक में मुझे फंडामेंटल तो कुछ पता नहीं, लेकिन एक तरीका ट्रेडिंग का बता देता हूँ। ऑलवेज 50% जब इतना बढ़ जाए तो 50% प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और उसके बाद और एक अपमूव मिलता है तो फिर एक 50% और बेचते रहिए। 50% बेचते रहेंगे तो लगेगा कि कम से कम पैसा तो मिला। ये होप आपका अगर होल्ड करेंगे तो होप आपको बेचने देगा नहीं। कभी एक दिन आपको लोअर सर्किट मिलेगा, आप बोलेंगे नहीं कोई बात नहीं, फिर ऊपर जाएगा। इसीलिए वो बेचने की आदत लगानी चाहिए। बिल्कुल, बाजार में इन्वेस्ट करें, अच्छा मुनाफा हो तो मुनाफा भी लेना चाहिए।
अगले कॉलर से बात करते हैं। नवनीत शर्मा है हमारे साथ गाजियाबाद से। नवनीत जी, गुड इवनिंग। बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? गुड इवनिंग मैडम। मैं गाबा सर की कॉल्स काफी फॉलो करता हूँ और जी गाबा जी सुन रहे हैं आपको, बताइए क्या कहना चाहते हैं? मेरे पास टाटा स्टील बीएसएल के 1100 शेयर्स हैं। मैंने 95 के प्राइस पे लिए थे, तो मुझे होल्ड करना चाहिए या एवरेज करना चाहिए या क्या एडवाइस है इस पर? पूछ लेते हैं। गाबा साहब, 95 की बाइंग है, 90 के आसपास हुआ है बंद, नीचे है इनके भाव से, तो अभी तो थोड़ा ही नीचे है। क्या यहाँ पर ऑर्डर एडिशन करना चाहिए या फिर नहीं? देखिए ऐसा है कि 50 से एक मूव शुरू हुआ था टाटा स्टील बीएसएल में, उसके बाद 100 के पार भी चला गया। अब यहाँ पर नेचुरली एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस और प्रॉफिट बुकिंग आती है। इन्होंने जगह गलत ली, लेकिन स्टॉक बुरा नहीं है, तो इनको ये होल्ड करना चाहिए। स्टॉक हो सकता है आपको फिर शुरू हो जाएगा, लेकिन आप उससे थोड़ा सपोर्ट में मिलना जरूरी है। सपोर्ट करीब 70 में मैं कहूँगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 70-75 में। अगर थोड़ी गिरावट भी आती है तो घबराना नहीं चाहिए, लेकिन एक लेवल देता हूं इनको मैं, उस पर ध्यान दीजिए, वो है 92। एक बार ये 92 के पास चला जाएगा तो फिर उनके मन में एक अच्छा लगेगा कि चलो ऊपर जा रहा है। तो मेरे ख्याल से एक तो होल्ड कीजिए। हाँ, अगर 75 के आसपास 80 के आसपास मिलता है, थोड़ा चाहे तो ऐड कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक बुरा नहीं है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, फिर एक अपमूव शुरू हो। ठीक है, तो 92 इंपॉर्टेंट लेवल ऊपर की तरफ वो निकलेगा तो तेजी बनेगी, और दूसरी तरफ 75 से 80 रुपए के भाव में मिले तब आपको एवरेज करना है, मौजूदा स्तरों पर नहीं, क्योंकि आपके भाव से भी बहुत ज्यादा नीचे स्टॉक ये नहीं है। एवरेजिंग हम आमतौर पे तब करते हैं जब अपनी खरीदारी के भाव से एटलीस्ट 20-25% नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा हो। तो फिलहाल आप रखिए स्टॉक को। अगला सवाल अर्पित ने भेजा है भोपाल से। 2 स्टॉक्स हैं उनके पास गाबा साहब। पहला तो है एल्केम लैबोरेटरीज, यहाँ पर 3240 की इनकी खरीदारी है। दूसरा है न्यूलैंड लैबोरेटरीज, यहाँ पर 2234 की बाइंग है। एल्केम इनके भाव से थोड़ा नीचे कारोबार करते हुए, न्यूलैंड लैब्स भी 70-72 रुपए नीचे इनके भाव से। तो दोनों स्टॉक्स पे क्या करना है? चलो पहले एल्केम की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, नथिंग टू वरी, होल्ड कीजिए। हाई टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं, एक ब्रेकआउट मिला है वहीं पर ट्रेड कर रहा है। हाँ, थोड़ा इनको महंगा लगता है कि एक इन्होंने ऊपर भाव में लिया, नथिंग टू वरी। 3000 एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, होल्ड कीजिए। 6 महीने से 1 साल तक अच्छा मुनाफा मिलेगा, होल्ड कीजिए। रही बात न्यूलैंड की, हाँ इसमें थोड़ा लगता है इनको वीकनेस है, लेकिन 1950 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है न्यूलैंड में, तो 2000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन जाता है। यहाँ पर एक फ्रेश अपमूव शुरू हुआ है, वक्त दीजिएगा। ये जो पिछले दिनों हमने एक हाई देखा था 2700 के आसपास, वो पार ही कर लेगा। होल्ड कीजिए, पेशेंस रखिए, भरोसा रखिए, अच्छा स्टॉक है। पेशेंस रखिए और दोनों स्टॉक से बने रहिए। होल्ड करने की सलाह है गाबा साहब की ओर से। प्रियेश सहाय हैं अब हमारे साथ जयपुर से। प्रियेश जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग गाबा सर। मेरा मैम क्वेश्चन है, मेरे पास जेट एयरवेज के 300 शेयर हैं 175 के एवरेज प्राइस में। मैं इसमें एक्चुअली 620 के आसपास लिया था 4 साल पहले, और फिर एवरेज किया था हाल में 80-90 में। तो मैं जानना चाहता हूँ कि एनसीएलटी का रेजोल्यूशन हुआ है तो इसमें निकल जाना चाहिए, ये कहीं मतलब शेयर होल्डर्स के लिए लॉस नहीं हो जाए, क्योंकि वीडियोकॉन और बाकी शेयरों में देखा गया है कि मतलब शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं मिला है। करेक्ट। डिपेंड करता है प्रियेश जी कि रेजोल्यूशन क्या होता है। राइट। देखिए, आपका कंसर्न बिल्कुल वाजिब है, लेकिन जब एनसीएलटी में स्टॉक जाती हैं, कंपनीज जाती हैं, तो बहुत सारी डेवलपमेंट होती है। कुछ कंपनियों का बेड़ा पार भी हो जाता है। ऐसे भी एग्जांपल्स आपको मिलेंगे जो 5 रुपए का स्टॉक आज 50 रुपए या फिर उसके ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। तो डिपेंड करता है रेजोल्यूशन क्या निकलता है। लेकिन गाबा साहब, इन्होंने बेस्ट और वर्स्ट दोनों देखा है जेट एयरवेज का, क्योंकि 600 की बाइंग थी इनकी पहले। अब एवरेज करते करते ये अपनी एटलीस्ट कॉस्ट ऑफ बाइंग को तो कम इन्होंने कर लिया है, लेकिन अभी भी नुकसान में है। रख ले थोड़ा और समय जेट एयरवेज, क्या सजेशन होगा? होल्ड करना चाहिए पहली बार तो, डोंट वरी। और बेचना है तो करीब 200 के आसपास, तो इनकी कॉस्ट के ऊपर ही मिलेगा। हाँ, 3 साल से कुछ फ्लाइट तो उड़ी नहीं है, लेकिन स्टॉक उड़ रहा है। हाँ, कुछ रेजोल्यूशन आ जाएगा, लेकिन 200-225 वहां तक जब चला जाए तो एक बार कम से कम 50% बेच दीजिएगा। बाकी को होल्ड करना है तो होल्ड कीजिए। लगता है आपने जो ऐड किया है 80 के आसपास, वो बढ़िया जगह पे ऐड किया है, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 250-240 के आसपास है, वहां पर एक बार तो निकल जाइएगा, प्रॉफिट घर ले जाइएगा।
ठीक है, तो होल्ड कर लीजिए, आपके भाव से ऊपर जाएगा ऐसी संभावना दिख रही है। 200-225 के नीचे मुनाफा समेटने की सलाह है, फिलहाल आप होल्ड कर सकते हैं। मीनल है हमारे साथ, इन्होंने व्हाट्सएप के जरिए इनफैक्ट बहरीन से सवाल भेजा है, हमारी ओवरसीज व्यूअर हैं। ओरिएंट सीमेंट पर सवाल है गावा साहब, इनका 200 शेयर्स 109 के भाव में इन्होंने खरीदा है और इन्होंने अपना होराइजन तो मेंशन नहीं किया है, बट स्टिल अच्छी बात यह है कि इनकी जो पोजीशन है वो मुनाफे में है। 27-28 रुपए का फायदा हो रहा है हर स्टॉक पर। लेना है मुनाफा या रखना है ये स्टॉक? नहीं, होल्ड करना चाहिए। ओरिएंट सीमेंट में एक ब्रेकआउट मिला है करीब 120 के आसपास, अब उसके ऊपर ही ट्रेड करा है, इनके कॉस्ट के ऊपर भी ट्रेड करा है और क्षेत्र भी अच्छा है, सेक्टर भी अच्छा है। होल्ड कीजिए, बेचना है तो 200 के आसपास बेच दीजिए, वहां पर चला जाएगा, मुनाफा भी अच्छा मिलेगा इनको। वहां पर एग्जिट का रेसिस्टेंस थोड़ा है तो निकल जाइएगा वहां पर, उसकी या तो फिर फ्रेश लुक लीजिएगा उस समय। होल्ड कीजिए, 200 के करीब पहुंचे, वहां मुनाफा भी ले सकते हैं, वापस से अपनी इस होल्डिंग पर रिव्यू भी ले सकते हैं हमारे एक्सपर्ट्स का। फिलहाल रखिए, ये राय है। व्हाट्सएप के जरिए यतिन गार्डा ने सवाल भेजा है भावनगर से, 2 शेयर्स है काबा साहब, इनके पास 55 रुपए की बाइंग है एनबीसीसी में और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में बाइंग है 59.40 के लेवल्स पर। एनबीसीसी इनके भाव से थोड़ा ही नीचे कारोबार कर रहा है, इनके खरीदारी पर ही है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी सिमिलर पोजीशन है। क्या करना चाहिए दोनों स्टॉक्स में? एनबीसीसी जो है स्टॉक 40 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, बॉटम आउट हो चुका है ये स्टॉक, वक्त लगेगा, लेकिन 80 का जोन भी दिखाई दे रहा है। हाँ, आप थोड़ा रेसिस्टेंस जोन पर है यहाँ पर, लेकिन नथिंग टू वरी, लॉन्ग टर्म चार्ट अच्छा है, बॉटम आउट हो चुका है तो होल्ड कर सकते हैं। रही बात आईडीएफसी फर्स्ट की, ये स्टॉक तो मुझे अच्छा लगता है फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। बहुत बढ़िया फास्ट मूव मिला फ्रॉम 30 टू अराउंड 70 जोन्स, फिर एक करेक्शन आया है, हो सकता है थोड़ा करेक्शन और बढ़े, लेकिन नथिंग टू वरी। मुझे लगता है 45 के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, 45-50 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन जाता है। एक लेवल देता हूं, उस पर ध्यान दीजिए 60 का, एक बार 60 पार कर लेगा तो आपको खुशी होगी चलो ऊपर जा रहा है। फिर एक टारगेट करीब 70-75 हो सकता है, वहां पर चाहे तो एक फ्रेश लुक लीजिएगा या प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। मेरे ख्याल से प्रॉफिट बुकिंग की आदत लगानी चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो होल्ड कीजिए, स्टॉक बढ़िया है। एक सवाल हमें भेजा है व्हाट्सएप के जरिए चारू शर्मा ने भोपाल से, विंध्या टेली लिंक, ये स्टॉक है इनके पास, 100 स्टॉक्स इन्होंने लिए हुए हैं, खरीदारी का भाव जिन्होंने मेंशन किया है वो है 1205 रुपए का। तो विंध्या टेली लिंक, आमतौर पे स्टॉक की चर्चा कम होती है, लेकिन 100 रुपए के आसपास का फायदा ये स्टॉक इनको फिलहाल दे रहा है, तो क्या करना चाहिए? ले लें मुनाफा या रखें? मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट विंध्या टेली में 1000 के आसपास आया था और उसके बाद ब्रेकआउट मिला है, अब अभी 1380 के आसपास है। अगर इनका मुझे नजरिया पता नहीं क्या है, प्रॉफिट बुक करना ट्रेडिंग का नजरिया तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बहुत अच्छा ग्रोथ मिला है, मूव मिला है। अगर होल्ड करना है तो होल्ड कीजिए। अब 1200 का स्टॉप लगाएंगे तो मेरे ख्याल से लॉस में चले जाएंगे। 1300 रुपीज में जो प्रॉफिट मिल रहा है वो तो ले लीजिए, क्योंकि स्टॉक थोड़ा डीप है इसलिए। अगर होल्ड नजरिया लंबा है तो 1600 का भी नजर देखेंगे, लेकिन उसे लॉन्ग टर्म लगे तो वक्त लगेगा। ठीक है, तो ट्रेडिंग का व्यू हो तो मुनाफा बुक कर लीजिए, लॉन्ग टर्म व्यू हो तो 1600 के भी लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको समय देना होगा। गोविंद पटेल अहमदाबाद से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। पटेल साहब नमस्कार। इनफैक्ट माफ कीजिए, हमारे साथ ही फोन लाइन पर मौजूद नहीं है, लेकिन जो सवाल इन्होंने भेजा है वो ले लेते हैं। अवंती फीड्स पर है गावा साहब, 585 की खरीदारी है, 545 पर ये स्टॉक हुआ है बंद, तो इनके भाव से ऑलमोस्ट 40 रुपए नीचे। क्या करना चाहिए? अगेन इनका होराइजन तो मालूम नहीं है कि ये शॉर्ट टर्म रखना चाहते हैं या फिर लॉन्ग टर्म, बट स्टिल क्या व्यू रहेगा आपका? होल्ड करना चाहिए। 500 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, 800 का जोन देख सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा वक्त लगेगा। ये लॉन्ग टर्म का नजरिया है। मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में करीब 600 भी जा सकता है, तो होल्ड करना चाहिए। 500 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, स्ट्रक्चर ठीक ही है, करेक्शन आया है लेकिन सपोर्ट के आसपास है, वहीं से जगह बाउंस मिला है तो होल्ड करना चाहिए, नथिंग टू वरी। अगले कॉलर योगेश है हमारे साथ अहमदाबाद से। योगेश जी गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। योगेश जी अपना सवाल पूछिए अगर आपको ऑडियो मिल रहा है तो। चलिए, इनसे बात नहीं हो पा रही है, लेकिन अगेन इनके क्वेश्चन ले लेते हैं गावा साहब। ग्लैंड फार्मा 40 स्टॉक्स 2464 इनका खरीदारी का भाव है, तो यहाँ अच्छा मुनाफा इनको हो रहा है लगभग 1000 रुपए के आसपास का। क्या करना चाहिए? ले लें ये प्रॉफिट या रखें? होल्ड कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया स्टार्ट है। न्यू हाई के जोन के आसपास चल रहा है ऑन हाई टाइम फ्रेम बेसिस, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन करीब 3000 के आसपास है, अब वो बेस बन चुका, तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए।
ठीक है, अगले कॉलर से बात करते हैं। धर्मेंद्र वर्मा है हमारे साथ शिमला से फोन लाइन पर। धर्मेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार मैम। मैम मेरा सब गति है मेरे पास 400। हेलो जी 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 बताइए। गति आपके पास एक तो 400 शेयर है 107 के भाव पे, और आपके द्वारकेश शुगर है वो 200 शेयर है, वो है मुझे मेरे पास 60 के भाव पे। तो मुझे क्या करना है, होल्ड रखना है या प्रॉफिट बुक करना है? तो दोनों पोजीशन में आपको अच्छा फायदा हो रहा है धर्मेंद्र जी। तो आपके पोर्टफोलियो का मौसम तो बेहतर दिख रहा है। शिमला में मौसम के मिजाज कैसे हैं, क्योंकि दिल्ली में तो काफी गर्मी है। बहुत अच्छे हैं शिमला में तो। चलिए अच्छी बात है, आप शिमला के जैसी जगह में रहते हैं तो वहाँ अच्छे मौसम के मजे लीजिए। गावा साहब, अब इनके पोर्टफोलियो का मौसम भी बेहतर दिख रहा है, क्योंकि गति अच्छे लेवल पर एंट्री 107 रुपए की बाइंग है, द्वारिकेश में 60 रुपए की बाइंग है। दोनों स्टॉक्स इनको मुनाफा अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, स्पेशली गति। क्या करना है? होल्ड करना चाहिए। बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है 100 उसके आसपास ही लिए लिया उन्होंने। अपू ऑन है 200 के आसपास ही डबल हो जाए तो एक बार 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, फिर बाकी को होल्ड कीजिए। लॉन्ग टर्म अच्छा है गति का। रही बात द्वारिकेश शुगर, बस द्वारिकेश शुगर की बात करें तो इन्होंने भी यहाँ पर एक प्रॉफिट है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉफिट भी एक बार ले लेना चाहिए। बहुत ही फास्ट दौड़ा है द्वारिकेश शुगर फ्रॉम 30 to 80। आजकल चीनी का मौसम भी चल रहा है, लेकिन यहाँ पर डबल टॉप बना है, इसलिए थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं यहाँ पर, बाकी पर होल्ड कीजिए। गति होल्ड कर लीजिए, द्वारिकेश में मुनाफा बुक कर लीजिए, यही सजेशन है गावा साहब का। अगले कॉलर जतन जैन है सोलन से। इनसे पूछ लेते हैं क्या क्वेश्चन है इनका। जैन साहब नमस्कार, बताइए। इनफैक्ट गावा साहब इन्होंने डिटेल्स भेजी हैं, फोन लाइन पर नहीं है हमारे साथ। साउथ इंडियन बैंक 12 रुपए की खरीदारी है, 1500 शेयर्स 13 रुपए के आसपास बंद हुआ है। तो इनके भाव से 1 रुपए ऊपर 1 सवा रुपए ऊपर ट्रेड हो रहा है। होल्ड करें? बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। ये स्टॉक का बॉटम आउट हो चुका, बहुत बढ़िया सपोर्ट बन गया अराउंड 10 के आसपास। अब होल्ड करना चाहिए। मुझे इसका टारगेट 20 नजर आता है। थोड़ा और भी उससे हायर जोन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन थोड़े ये लॉन्ग टर्म टारगेट है तो होल्ड ही करना चाहिए। थोड़ा फिर रोज देखना नहीं चाहिए स्टॉक को। जब बॉटम आउट हो चुका, अप मूव ऑन है, तो रोज क्यों देखें, हफ्ते में एक बार देखें तो भी चलेगा। होल्ड कीजिए। ठीक है, होल्ड कर लीजिए। 20 रुपए तक के भी टारगेट्स एक्सपेक्टेड हैं लॉन्ग टर्म में, लेकिन तो समय आपको देना पड़ेगा, बने रहिए। भी सवालों पर अपने व्यूज दे रहे हैं और अगले कॉलर भी हमारे साथ कनेक्टेड है फोन लाइन पर, तो बिना देरी के उनसे करते हैं बातचीत। सतीश पटेल है अहमदाबाद से। सतीश जी गुड इवनिंग, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास, क्या जानना है? हेलो, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो, हेलो, हेलो। सतीश जी आपको ऑडियो मिल रहा है तो हाँ, चलिए, इनसे बातचीत नहीं हो पा रही गावा साहब हाँ इनकी। हाँ जी। अच्छा पूछिए फिर सतीश जी, अगर आप सुन सकते हैं तो अपना हाँ सवाल जी, पूछिए। मेरे पास दीपक लिमिटेड है 300 शेयर्स एट द रेट ऑफ 1802, और दूसरा है वाकरांगी है 950 शेयर्स एट द रेट ऑफ 4850। तो मुझे क्या करना चाहिए? कैन आई और होल्ड ये इट? आपकी इन्वेस्टमेंट है? हाँ, इन्वेस्टमेंट है। आई एम ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ओके, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। गावा साहब, दीपक नाइट्राइट एक ऐसा स्टॉक जिसने मल्टीफोल्ड रिटर्न्स डिलीवर किए हैं अपने इन्वेस्टर्स को महज पिछले 2-3 साल में। इन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री तो ली है, बट 1800 के भाव पर। अच्छी बात यह है कि इनके भाव से अभी भी ऊपर है ये स्टॉक। क्या करना चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से? दूसरा वक्रांगी, इसकी सेहत को लेकर तो सवाल पहले भी रहे हैं, इनके भाव से नीचे कर रहा है ट्रेड, क्या करना है? देखिए पहले बात करते हैं दीपक नाइट्राइट की। ये 400 जोन से 300 जोन से 2000 चला गया, और 2000 तो एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बन जाता है, और वहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी देखी। उसके बाद साइडवेज मूव चल रहा है, तो लार्जेस्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो पॉजिटिव है। और आज मुझे लग रहा था कि दोपहर को कि यहाँ पर दीपक नाइट्राइट में बाय देना चाहिए। प्योरिटी हमारा ट्रेडिंग है, अब 1800 पे ट्रेड कर रहा है, 2000 के आसपास फिर जा सकता है, और वहां पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। ये जगह खरीदा है इन्होंने, ये जगह गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि थोड़ा स्ट्रेच है और ना हायर टाइम फ्रेम। शॉर्ट टर्म में स्ट्रेच था तो कोई बात नहीं, लेकिन हायर टाइम फ्रेम स्ट्रेच होना है, मतलब स्ट्रेच हो चुका है, कितना भाग गया, हो सकता है ऊपर चला जाए। सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए 1750 का स्टॉप लगाना चाहिए।
होल्ड कीजिए 2000 के आसपास। अगर मैं होता तो मैं तो निकल जाता, फिर देखता हायर टाइम फ्रेम बेसिस में थोड़ा अनस्ट्रेचिंग की जरूरत पड़ेगी टाइम वाइज। अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता तो कोई बात नहीं, लेकिन जगह मेरी लगता है गलत है। रही बात वाकरंगी की, ये स्टॉक पे मैं रहना नहीं चाहूंगा, आई वुड एग्जिट। अगर लॉस भी होता है तो भी आई एग्जिट। लॉन्ग टर्म में क्या है, ये स्टॉक का स्ट्रक्चर वीक है, इतना कह सकता हूं, तो मैं इस वीक स्ट्रक्चर में रहना नहीं चाहूंगा। एग्जिट करने की सलाह है वक्रांगी से। और दीपक नाइट्राइट आप होल्ड कीजिए 1750 के स्टॉप लॉस के साथ। 2000 के आसपास जाए तो वहां पर आप मुनाफा ले लीजिए, क्योंकि बहुत चल चुका है ये स्टॉक। और गाबा साहब ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया कि क्यों आपको 2000 पर निकलना चाहिए। प्राजक्ता पंडित ने सवाल भेजा है पुणे से। बंधन बैंक लगभग 113 शेयर्स हैं गाबा साहब, खरीदारी का भाव है 533 का, क्या करना है? होल्ड ही कीजिए, और क्या करेंगे, गलत जगह पे लिया है लेकिन स्टॉप भी नहीं लगा सकते, होल्ड कीजिए। 480 500 एक बार चला जाएगा तो वहां पर एक एग्जिट का मौका मिलेगा। मैं ऐड करने की सलाह नहीं देता, नॉर्मली रिवर्स एवरेजिंग करना नहीं चाहिए, तो होल्ड कीजिए, बस थोड़ा वक्त गुजारिए। इतना आपने होल्ड किया है और होल्ड कीजिए, कॉस्ट के आसपास निकल जाते, मौका मिले तो निकल जाना चाहिए। होल्ड करने की सलाह है, आपके भाव के नजदीक पहुंचे तो निकलिए, ये सवाल है। प्रियेश ने अगला सवाल भेजा है जयपुर से। भेल पर BHEL 77 की बाइंग है गाबा साहब, क्या करना है? BHEL, मुझे वो भेल नजर आता है जू पे जो मिलती है, कोई बात नहीं। BHEL का स्टॉक अच्छा लगता है, होल्ड करना चाहिए। 100 के आसपास चला जाएगा, वहां पर चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और चाहे तो थोड़ा और होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बढ़िया है, नथिंग टू वरी। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, गाबा साहब ने आपको सजेशन दिया है। एक और सवाल ले लेते हैं, और ये सवाल हमें भेजा है फेसबुक के जरिए, और सवाल है रोशन का कानपुर से। एफएल इंडिया का इनके पास स्टॉक है, इनके पास जो खरीदारी है वो 5300 रुपए की है एफएल इंडिया में, और ये स्टॉक काफी चला गाबा साहब, इसने रिटर्न्स भी बना कर दिए। उसके बाद से काफी सारा नेगेटिव न्यूज फ्लो रहा, फिर चाहे वो लीगल बैटल से जुड़ा हुआ हो या फिर ब्रोकर हाउसेस का डाउनग्रेड ही क्यों ना हो। अब आज भी 5% नीचे ये बंद हुआ है, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? एफएल इंडिया में नुकसान में है फिलहाल ये। कि जो स्पेल बता देंगे, स्पेलिंग कर देंगे। एफएल इंडिया AFFEL की बात करें, कौन से की बात कर रहे हैं? AFFLE, एफएल इंडिया AFFLE। मेरे पास AFFLE है, लेकिन वो जो ट्रेड कर रहा है करीब 4337 के आसपास। स्ट्रक्चर वीक है, थोड़ी गिरावट दिखेगी, वीक, मेरे ख्याल से वीक स्ट्रक्चर है। नीचे और कितना जाएगा गिरना पता नहीं, लेकिन 3000 भी पॉसिबल है। इस स्टॉक में थोड़ी वीकनेस आ रही है और सेलिंग काफी हद तक नजर आती है एफएल इंडिया में। AFFLE, यस, मिल गया। ठीक है, तो एग्जिट करने की सलाह है एफएल इंडिया से। आपको पता है 2019 में ये आईपीओ आया था, आईपीओ से लेकर अब तक 500% के रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं, और अब हाई वैल्यूएशंस और कुछ और कंसर्न्स के मद्देनजर नोमुरा की ओर से डाउनग्रेड आया, उसके बाद से लगातार ये स्टॉक करेक्ट भी हुआ है। तो मौका मिले तो निकल जाइए, 3000 तक भी स्लिप हो सकता है, ये गाबा साहब का मानना है। चलिए फिलहाल सवाल तो इतने ही शामिल करेंगे। गाबा साहब कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी ओर से? जी नहीं, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, दैट्स ऑल आई विल से। शुक्रिया गाबा साहब आने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स पर अपने कमेंट्स देने के लिए।